ज्यादातर हमारा ओबीसी समाज सोया हुआ। मैं ओबीसी से आता हूँ। अच्छा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ओबीसी को चैलेंज करता हूँ कि अगर जागोगे नहीं तो एक दिन वही वक्त आएगा जो आज से हमारे 3200 साल पहले था। सबसे ज्यादा हमारा ओबीसी समाज सो रहा है। जिस दिन ओबीसी समाज जाग गया, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उस दिन पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, वो करके दिखा देंगे। सूद को धन कमाने का अधिकार नहीं है, पैसा रखने का अधिकार नहीं है, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, खाली ट्रेलर है। पिक्चर 2027 में दिखाएंगे। अच्छा। वो दिखा के रहेंगे। साल से आ रहा हूँ यहाँ, तो जो मैंने नजारा आज देखा है ना, अच्छा। इस बार तो आज से ही मुझे इतना एहसास हो रहा है अपने आप के अंदर कि 2027 दिन दूर नहीं होगा। अच्छा। जो कि हमारा यूपी का ताज हमारे हाथ में होगा। अच्छा। लोग मुसलमानों को बुरा कहते हैं, लेकिन बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी माताओं बहनों को पूरा शरीर ढकने का अधिकार दिलाया तो टीपू सुल्तान ने दिलाया है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आजाद दस्तक टीवी में आपके साथ देवराज। इस समय मैं मौजूद हूँ नोएडा अम्बेडकर पार्क। आज सभी को पता है आज अम्बेडकर जयंती है। एक ऐसे मसीहा का जन्मदिन हुआ था जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में रोशनी की थी। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बाबा साहब के सच्चे सिपाही, जो समता सैनिक दल के सिपाही होते थे, वो आज हमारे समय साथ में मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कहाँ से चलकर ये आए हैं, और काफी कम संख्या में अब नजर आते हैं, बाकी बहुत लोग हैं, ये पता नहीं चल रहा कहाँ है। जी भाई साहब नमस्कार। जय भीम। नमस्कार जी, मैं राजू कुशवाहा हूँ। ओबीसी समता सैनिक दल का कट्टर सिपाही हूँ। टिकाऊ हूँ, बिकाऊ नहीं हूँ। जो आपने बोला है ना कि कहाँ है समता सैनिक दल के सिपाही, आज हमारे भारत में कम से कम 50,000 समता सैनिक दल के सिपाही हैं। वजह यह है कि दिखाई नहीं देते हैं। जी। दिखाई की वजह यह है कि पूरे भारत में जयंती मनाई जा रही है। अभी हम लोग संसद भवन से आए हैं, कुछ वहाँ भी है, वहाँ भी हम लोगों की ड्यूटी लगी है कि वहाँ व्यवस्था बनानी है। 6 बजे तक वहाँ प्रोग्राम चलेगा। और ये मत सोचना समता सैनिक दल और बाबा साहब के अनुयायी दिन पे दिन प्रतिदिन बढ़ेंगे। और मैं तो कहता हूँ जो भी समाज हो, कोई भी समाज हो, SC ST OBC, ज्यादातर हमारा ओबीसी समाज सोया हुआ। मैं ओबीसी से आता हूँ। अच्छा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ओबीसी को चैलेंज करता हूँ कि अगर जागोगे नहीं तो एक दिन वही वक्त आएगा जो आज से हमारे 3200 साल पहले था कि सर के आगे हंडी और पीछे से झाड़ू बंदी होती थी। तो जागो बहुजनों, जागो। अगर जागोगे नहीं तो हम लोगों का जो समाज पहले था वही सिस्टम आया है। और जो सरकारें हैं, हम आपको ये इसी बीच में जो हम लोग इतने खड़े हैं, ये सरकारों ने क्या बोला है, मोदी जी ने क्या हम ऐसी जयंती मनाएंगे कि रिकॉर्ड बना देंगे, बोला है, सबने सुना होगा। रिकॉर्ड का मतलब क्या है, हम सब लोग जागरूक हो रहे हैं। जागरूक होने की वजह से उनकी फटी पड़ी है, क्योंकि 2027 ये ट्रेलर नहीं है, ये खाली ट्रेलर है। पिक्चर 2027 में दिखाएंगे। अच्छा। और दिखा के रहेंगे। और जितने हम लोग मूवमेंट हैं, चाहे अगर थोड़ा मैं राजनीति में बात करूंगा, चंद्रशेखर भाई और बहन मायावती, मैं आपके चैनल से अनुरोध करता हूं दोनों को कि अगर वो एक हो जाए तो इससे भी 50 लाख गुना जनता हो जाएगी। अच्छा। और 27 में यूपी तो छोड़ो, 29 में भारत की सरकार बनवा के दिखा देंगे। ठीक है। एक सवाल ये है कि एक बाबा जी हैं वीरेंद्र शास्त्री का, आपने नाम सुना होगा, बहुत जल्द एक हिंदू गांव बसा रहे हैं, वो पूरा हिंदू गांव होगा। सुनो, अगर उनकी कही जाए ना, जी, मैं उन्हीं के नजदीक का ही हूँ। अच्छा। वो छतरपुर के हैं, उनको गड़ा के बोलते हैं। वो कहते हैं हिंदू समाज बनाए, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जी, वो एक गांव बना रहे हैं पूरा, सिर्फ हिंदू हिंदू। अरे भैया, पहले वो खुद जो कहते हैं हम समाज तोड़ देंगे, पहले वो अपनी शादी करके दिखाए। अच्छा। किसी दलित शादी से मैं दावा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर वो पहली शादी करते, दूसरी शादी में अपने बेटे के साथ दलित शादी करूंगा। अच्छा। वो करके तो दिखाए, कहने से कुछ नहीं होता है। क्या लगता है नहीं बन पाएगा हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे, बन नहीं पाएगा, नहीं बनने नहीं देंगे। अच्छा। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? ये लोग जो कहते हैं ना, हमारे साथी भाई कहते हैं मैं कट्टर हिंदू हूँ। अरे हिंदू का मतलब वो है कि संविधान को कोने में रख दो, मनुस्मृति लागू कर दो, जो पहले था वो हो जाएगा। क्या सूद को धन कमाने का अधिकार नहीं है, पैसा रखने का अधिकार नहीं है, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, ये हमसे छीनना चाहते हैं। जो लोग हिंदू राष्ट्र के समर्थक हो वो समर्थन करें, बाकी हम लोग समर्थन नहीं करेंगे हिंदू राष्ट्र का। अच्छा, बात ओबीसी समाज की आ जाती है तो लोग कहते हैं ओबीसी समाज तो हिंदू राष्ट्र पर ज्यादा भरोसा करता है। तो यार अगर कहा जाए ना तो रीढ़ की हड्डी हमारा ओबीसी समाज है। SC ST समाज जाग रहा है, वो सबसे ज्यादा हमारा ओबीसी समाज सो रहा है। जिस दिन ओबीसी समाज जाग गया, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उस दिन
पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, वो करके दिखा देंगे। क्योंकि SC/ST थोड़ा कमजोर है, वो जाग भी रहा है। सबसे ज्यादा हमारा OBC समाज सो रहा है। अगर OBC समाज के ही किसी SC/ST के महान पुरुष को न जाने, खाली अपने ही महान पुरुष का नाम लेके जान जाए, तो हमारे समाज का उद्धार हो जाएगा। हमारे संभोग ऋषि OBC समाज से आते हैं। अभी किसी को पता नहीं है, जो साहू सेठ साहूकार बनते हैं ना, हम अपने हत्यारों को भूल बैठे हैं। अगर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि कुछ मनुवादी लोग प्रकृति के होते हैं, तो पता नहीं मेरे ऊपर कहां से क्या कर बैठे हैं। तो भैया जिनका मारन हुआ है, कत्ल हुआ है, उनको तक भूल बैठे हैं, चाहे किसी भी समाज के हो। आप ज्योतिराव फुले साथ चले जाइए, वो भी OBC समाज से आते हैं, वो भी OBC समाज से आते हैं। तो उनको देखिए, उन्होंने सावित्रीबाई फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की ज्योत जगाई। माताओं बहनों के लिए शायद पहला स्कूल खोला, जो हम जिसे शिक्षा की देवी कहते हैं। इतने पढ़े लिखे लोग होंगे, कोई सरस्वती का जन्म बता दें, कोई स्कूल खोला हो, किसी बच्चे को शिक्षा दी हो, माता बहन को, तो अगर शिक्षा की देवी है तो सावित्रीबाई फुले है। उनको मानो, जानो, उनके इतिहास को पढ़ो। अगर नहीं पढ़ोगे ना तो पढ़े रहोगे। तमुरा बाली को सरस्वती कहते हैं। अरे कोई बता के दिखाया ना किस बच्चे को पढ़ाया लिखाया। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, पहला स्कूल उन्होंने कितने में खोला था? 1832 में पहला स्कूल 1832 में खोला था। और तो और उनको अगर जब पढ़ाया तो ब्राह्मणवादों ने उनके ऊपर कीचड़ फेंका, गोबर फेंका, ठीक है। और तो और उनको गांव से तो भगा दिया शिक्षा के लिए। वो तो हमारी माता वो फातिमा शेख ने उनको सपोर्ट किया, और जाके उन्होंने उनके घर में स्कूल खोला और बच्चों को शिक्षा दी। तो साथियों, सबसे पहले अपने महान पुरुषों को जाने। ये मत देखो कि जाटो समाज को ही जानो, पहले अपने को जानो। बिल्कुल, अपने को जानोगे जब जानोगे। ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और टीपू सुल्तान, लोग मुसलमानों को बुरा कहते हैं, लोग मुसलमानों को बुरा कहते हैं, लेकिन बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी माताओं बहनों को पूरा शरीर ढकने का अधिकार दिलाया तो टीपू सुल्तान ने दिलाया है। ये कई पेशावरों को उन्होंने मार पीट के माता बहनों को अधिकार दिलाया है। और तो और जो माता नेगी बाई है, उन्होंने कहा था मैं टैक्स नहीं दूंगा, मैं अपने स्तन काट के दे दूंगा। तो ऐसी माता का भी सब अपन जन्मदिन मनाओ, जानो बहुजनों। मेरी आप लोगों से यही अपील है, आपके चैनल के माध्यम से। अच्छा, आपको हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत होती है अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो? देखो भैया, हिंदू राष्ट्र का तो मतलब वही है, पीछे झाड़ू, मनुस्मृति एक दिन के लिए समाधान करके लागू, मतलब बंद कर दो और मनुस्मृति से लागू कर दो, पता चल जाएगा हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या। हम सबको साथ लेकर चलेंगे, सब हिंदू भाई भाई होंगे। अरे भैया, पहले एक करके तो दिखाओ। अच्छा, कहने से कुछ नहीं होता है, पहले करके दिखाओगे तब तो पता चलेगा। आज अम्बेडकर जयंती है, कैसा लगा इस पार्क में घूमकर? भाई साहब, मैं ज्यादा तो नहीं कहता हूँ, 5 साल से आ रहा हूँ यहाँ, तो जो मैंने नजारा आज देखा है ना इस बार, तो आज से ही मुझे इतना एहसास हो रहा है अपने आप के अंदर कि 2027 दिन दूर नहीं होगा, जो कि हमारा यूपी का ताज हमारे हाथ में होगा। और मैं ये भी कहता हूँ कि जितने भी लोग हों, जिस तरीके से आज यहाँ साथ दे रहे हैं, मतलब बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, इसी ये खुशी से, उत्साह से 2027 में खुशी अगर दिखा दिया तो कोई शक्ति रोकने वाली नहीं है जी। तो जैसे कि आपने देखा, जो समता सैनिक दल जो बाबा साहब ने शुरू किया था, उसके सिपाही नौजवान हमारे साथ में थे और उन्होंने बड़ी बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया। और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और हम बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।